अभी आपने गुजरात के सौराष्ट्र की जनता का मूड देखा। गुजरात चुनाव पर ग्राउंड से इसी तरह की एक्सक्लूसिव तस्वीर आके दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं कि जो टर्मिनल 2 है केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसके टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया गया है। उसके चीज़ों को प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में जो कम से कम जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि मुंबई और दिल्ली तो है, लेकिन इसके अलावा एक बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से माना जाता है वो केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाईटी अब है, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को। ऐसे में यहाँ पर पूरे दुनिया भर से लोग भी आते हैं, यहाँ फ्लाइट्स भी कनेक्टेड हैं, तो ऐसे में एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट की जो ज़रूरत लगातार यहाँ पर बनी रहती थी। और यही वजह है कि जब नया एयरपोर्ट तैयार हुआ, जो कि शहर से थोड़ा काफ़ी दूर बनाया गया, वहाँ पर टर्मिनल 1 था, उसके बाद जो उसमें जिस तरह से पैसेंजर्स की कैपेसिटी लगातार बढ़ती जा रही थी, यही वजह रही कि इसका टर्मिनल 2 तैयार किया गया, जो अभी और ज़्यादा वर्ल्ड क्लास है, जिसमें भारत की संस्कृति की झलक हर एक तरफ देखने को मिलेगी। और साथ ही जो बेंगलुरु को जाना जाता है कि सिटी ऑफ गार्डन्स जाना जाता है, सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है, यही वजह कि अंदर आपको जो यहाँ पर इसका जो इंटीरियर नजर आएगा वो काफ़ी हद तक इस शहर के एस्थेटिक को फॉलो करता है। एस्थेटिक का मतलब हो गया कि जहाँ आपको फील हुआ कि आप किसी गार्डन या फिर नेचर के बहुत करीब है, इसको थीम के तौर पर रखा गया है। इसी वजह से आपको अंदर इतनी ग्रीनरी नजर आ रही है, क्योंकि यही बेंगलुरु के कह सकते हैं कि जो एस्थेटिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि सिटी ऑफ गार्डन्स। और जब यहाँ पर लोग उतरेंगे और एयरपोर्ट के टर्मिनल से जाएंगे तो उन्हें वो फील हुआ कि आखिरकार वो सिटी ऑफ गार्डन्स के अंदर ही एंटर कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को जो ऑफिशियल्स हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज को रखा गया है और तमाम जो चीज़ें यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई जा रहे हैं। आज का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का जो है कर्नाटक का बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि और 6 महीने बाद यानी कि 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का जो कर्नाटक दौरा है कई मायनों में अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई थी, जो चेन्नई और मैसूरू के बीच में दौड़ेगा। लेकिन चेन्नई, उसके साथ बेंगलुरु और मैसूरू, ये 3 जो मुख्य शहर हैं ये जुड़ जाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए। और जो डिस्टेंस जो बताया जा रहा था हमें, जो चेन्नई से बेंगलुरु का होगा, वो करीब 3.5 घंटे में कवर कर लिया जाएगा वंदे भारत के जरिए, और मैसूरू तक आने में करीब 6 घंटे लगेंगे। और उसी तरह से काशी दर्शन करके भी एक नई ट्रेन की शुरुआत की गई है, खास तौर पे जो कर्नाटक में शिवाइट्स हैं, जिनको आप लिंगायत समाज से जानते हैं। लिंगायत समाज से जो लोग आते हैं, जो कि शिव के आराधक हैं, वो बनारस का दौरा लगातार करते रहते हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंगों में से एक है, देश के मुख्य ज्योतिर्लिंगों में से तीर्थ है बनारस। तो ऐसे में उनके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास सौगात दी है, जो खास तौर पर लिंगायत समुदाय के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि वो बनारस जा पाएंगे खास इस ट्रेन के जरिए। तो कुल मिलाकर जो एक हाईटेक सिटी को एक ट्रेन की ज़रूरत थी, हाई स्पीड ट्रेन की, वो वंदे भारत मिला है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस ये टर्मिनल 2 केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। और यहाँ पर जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि सिटी ऑफ गार्डन जो कहा जाता है बेंगलुरु को, उस एस्थेटिक्स को इस वक्त आप साफ तौर पे इस टर्मिनल 2 के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको ग्रीनरी नजर आ रही होगी। और खास तौर पे यहाँ पर जो एक वातावरण तैयार किया गया, जो लोग यहाँ आएंगे या फिर यहाँ से जाएंगे तो उन्हें हमेशा बेंगलुरु शहर के उस एस्थेटिक्स को, वहाँ के इस नेचर के करीब रहने वाले शहर को महसूस कर पाएंगे। इसी वजह से बहुत यहाँ पर ग्रीनरी को रखा गया है, ग्रीन यहाँ पर एस्थेटिक्स को हर जगह पे नजर आया है। और ये किस तरह से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी समझ रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से कर्नाटक में और खासतौर पे बेंगलुरु को डेवलप किया जा रहा है, ये आईटी हब, सिलिकॉन सिटी तो है, लेकिन साथ ही साथ आने वाले वक्त में जिस तरह से सिलिकॉन वैली में और भारत में जो निवेश होना शुरू हो रहा है, और भारत जैसे जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में एक हाई स्पीड ट्रेन की ज़रूरत होती है, आपको वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है वो इस वक्त बेंगलुरु को दिया जा रहा है। लोगों की हमेशा एक शिकायत ज़रूर रहती थी कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पे कई बार कंजेशन होता था, बहुत देर पहले आपको बहुत पहले पहुंचना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादा फ्लाइट, ज़्यादा पैसेंजर्स, तो इसलिए लंबी कतारें लगती थी। तो ऐसे में एक टर्मिनल 2 की, एक दूसरे टर्मिनल की ज़रूरत थी, जिससे कि जो टर्मिनल 1 पर जो दबाव है उसको कम किया जा सके और पैसेंजर्स को दूसरी जगह भेजा जा सके, ताकि जो दबाव है वो टर्मिनल 1 पर कम हो जाए। जैसा कि दिल्ली में आप जानते हैं कि दिल्ली में 3 टर्मिनल्स हैं इंटरनेशनल, अगर बात की जाए तो T3 इंटरनेशनल है, T2 से यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट जाती है, T1 भी वहाँ पर तैयार हो रहा है, ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनको आप डिवाइड कर सके, डोमेस्टिक इंटरनेशनल
और यही वजह है कि बेंगलुरु में जो लगातार पैसेंजर्स की संख्या बढ़ रही थी, लोगों को दिक्कतें आती थी, कंजेशन जो था अब वो काफ़ी बेटर हो जाएगा, लोगों को आराम मिलेगा और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ साथ एक बहुत ही कह सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ है उससे भी निजात मिलेगी जो लोग बेंगलुरु जा रहे हैं या फिर बेंगलुरु से बाहर फ्लाई कर रहे हैं। और तीसरी बात जो हम कह रहे थे, हाई स्पीड ट्रेन। जी हां, भारत को जो लगातार हाई स्पीड के ट्रेन के मैप से जोड़ा जा रहा है उसमें अब दक्षिण भारत भी जुड़ गया है। सबसे पहले उत्तर भारत में दिल्ली से बनारस के लिए चली थी, उसके बाद दिल्ली से कटरा को जोड़ा गया था, अब दिल्ली से आपने देखा पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश को जोड़ दिया गया है। उसी तरह से वेस्ट में वंदे भारत के जरिए अहमदाबाद को मुंबई से जोड़ा गया है। अब साउथ में भी चेन्नई और मैसूरू के बीच बैंगलोर होते हुए बैंगलोर को भी जोड़ दिया है वंदे भारत से। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे जो भारत के मुख्य शहर हैं या भारत के चारों जो कोने हैं उनको हाई स्पीड ट्रेन के नेटवर्क में लाया जा रहा है। अब पूरब में भी बताया जा रहा है बहुत ही जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। अब देखना होगा कहां से कहां तक इसको रखा जाता है इस रूट को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो एक सपना है कि आने वाले दिनों में भारत पूरे वर्ल्ड मैप में सिर्फ इसलिए ना जाना जाए कि भारत में कमी है चीजों की या फिर वहां पर ट्रेनों की बात हो, किसी चीज की बात हो, तो कोई भारत को कम ना आके भारत के अंदर इतनी क्षमता है कि खुद भारत ने अपना हाई स्पीड ट्रेन तैयार किया जिसे वंदे भारत हम कहते हैं, जिसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो नॉर्मली ये 130 से 40 की स्पीड में चलता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी है कि ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है ये ट्रेन। और वंदे भारत की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है और सब कुछ इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में तैयार की गई है। और आईसीएफ में जो तैयार हो रही थी ये ट्रेन पहली बार अब जहां पर तैयार हो रही है उस शहर में भी, यानी कि उस शहर के लोग भी, उस राज्य के लोग भी अब इस ट्रेन पर सवार हो पाएंगे और इसके सफ़र का आनंद ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर भारत को हाई स्पीड ट्रेन की सौगात बेंगलुरु को भी मिल रही है ये सौगात, साथ ही बेंगलुरु को मिल रहा है ये वर्ल्ड क्लास टर्मिनल 2 और साथ ही यहाँ पर और भी बहुत सारे आपको बता दें कि जो परियोजनाएं हैं करीब 25,000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।